इस समय मैं मुबारकपुर में हूँ और मुबारकपुर में बनारस वाले मिश्रा जी इस समय मौजूद हैं हमारे साथ। और ये रोटी आंदोलन करने के लिए बुनकरों के शहर मुबारकपुर आए हैं। मिश्रा जी, आपका मुबारकपुर में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल यह है कि मैं सुन रहा हूँ कि आप रोटी आंदोलन उत्तर प्रदेश में छेड़े हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड नहीं है कभी रोटी आंदोलन हुआ हो। चिपको आंदोलन देखा गया, चाय आंदोलन देखा गया, नमक आंदोलन देखा गया, ये रोटी आंदोलन कभी नहीं देखा गया। आखिर ऐसा क्यों? क्या ऐसा हो गया है योगी गवर्नमेंट में, मोदी सरकार में, कि आप रोटी आंदोलन करने पर उतारू हो गए हैं? रोटी पे टैक्स है और रोटी बड़ी महंगी हो गई है पत्रकार भैया। घरवा में बन नहीं पा रहा है। जो 4 रोटी खाने की कुवत थी, अब वो 2 रोटी में पेट को समझाना पड़ रहा है। इसलिए लगा कि नहीं, अब रोटी आंदोलन चला देना चाहिए। सरकार और योगी बाबा को सद्बुद्धि मिले और हम लोगों का दर्द वो समझ सकें, इसलिए रोटी पर सीधे सरकार कहती है कि दूसरे लॉकडाउन के बाद हमने जनता को अन्न हमने उनको फ्री में दिया है, तो शायद वो मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस मैनेज हो रहा है, इसीलिए उन्होंने आटे पर टैक्स लगाया है। क्या ये सच्चाई है या कोई और सच्चाई है? सरकार की बात मत सुनिए। सरकार क्या कर रही है? सरकार का आइकॉन बुलडोजर है। बुलडोजर क्या करता है? तबाह करता है, विनाश करता है, रुलाता है लोगों। लेकिन सरकार का तो ऑर्डर है, गरीबों पर नहीं, मजदूरों पर नहीं, कमजोरों पर नहीं। फिर किस पर? फिर वो उनका कहना है जैसे जो दलाल हैं, जो माफिया हैं, उन पर। इसमें कितनी सच्चाई है? माफिया की बात आप कर रहे हैं। बनारस के अंदर एक माफिया अभी रिलीज हुए हैं, नाम नहीं लेंगे, नहीं कि उनके गुर्गे हमको गोली मार देंगे। सभी लोग जानते हैं। हाँ, एक माफिया को मुसलमान होने के वजह से उसकी टीआरपी बढ़ा दी जा रही है, उसको जेल में रखा जा रहा है। और उनके साथ जो दूसरा कनेक्शन है, ठीक दूसरा उनका जो एंटी नेता है, जो सरकार माने योगी बाबा के जाति से रिलेटेड हैं, वो बनारस में जो है खुलेआम घूम रहे हैं और एमएलसी है, जाकर एमएलसी। और घरों पर उनके बुलडोजर कभी नहीं लगा, कभी नहीं चला उनके घर पर बुलडोजर, कभी नोटिस नहीं लगा। इसका यह मतलब है कि योगी बाबा जातिवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, योगी बाबा धर्मवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, योगी बाबा गरीब गुरबों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और कौन कहता है? जाके कहिए इन सरकार के लोगों से कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 यह कानून है हमारे देश का, और कानून जो है वो सभी लोगों को राशन देने का है। इस देश के अंदर कोई भी भूखा न सोए, इसकी गारंटी इस देश की सरकारों की होती है। और उसको उन्होंने इस बात को दिखाया कि हमको भिखारी बनाया, बता रहे हैं कि हमने राशन दिया। योगी बाबा और मोदी जी इसी चुनाव में नमक का दुहाई दे रहे थे कि हमारा नमक खाया। आप बताओ कि सोच को सोचने के बाद, सुनने के बाद एक आम आदमी के जहन में क्या सवाल पैदा होता होगा? वो यही सोचता होगा कि हम भिखारियों की तरह सरकार के रहनुमाई पर जी रहे हैं, पल रहे हैं, जबकि हम जीना चाहते हैं, अपने सवालों पर जीना चाहते हैं, अपने सवालों पर लड़ना चाहते हैं। रोटी आंदोलन इसका आगाज करेगा और इसको मंजिल तक। आपने रोटी आंदोलन उठाया, बहुत अच्छा है। अगर आप इसको बहुत आगे ले गए तो आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, बनारस वाले मिश्रा जी। मेरा जो अगला सवाल है, आप मुबारकपुर की सरजमीन पर खड़े हुए हैं और ये बुनकरों की सरजमीन है, और इस समय हम बुनकरों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जो बिजली का मामला चल रहा है, फ्लैट रेट बिजली, ये सबसे बड़ा मामला है। इस पे आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, पिछली सरकारें फ्लैट रेट दे रही थी, तमाम बुनकरों को सब्सिडियां मिल रही थी, जिसके वजह से मुबारकपुर और बनारस के बुनकरों का उद्योग आगे बढ़ रहा था। हम निश्चित रूप से जो है पूरे वर्ल्ड में अपना एक ट्रेड सेंटर बना चुके थे, बनारसी साड़ी और बनारसी कपड़ों के नाम पर। हमारा उद्योग जो है, कपड़ा जो उद्योग है, वो पूरी तरीके से विस्तारित हो रहा था, हम लोग बढ़ रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की धर्मवाद की जो अंधी राजनीति है, नफरती राजनीति है, उसका शिकार हो गया बुनकर। और बुनकरों का फ्लैट रेट जो उनका वाजिब हिस्सा है, हथकरघा चला करके बड़ी मेहनत से साड़ियाँ बनती हैं, एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता लगता है, उसके बाद जो है बुनकरों का सवाल जो है तय होता है। इस समय देखिए आपके सामने उलेमा काउंसिल के हुज़ैफा साहब यहाँ पे आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हुज़ैफा आमिर रशादी साहब, उलेमा काउंसिल, ये आप थोड़ा लेट आए इस प्रोग्राम में। बनारस वाले मिश्रा जी ने सारी बातें बता दी हैं।
आपसे मैं ये सवाल करता हूँ, आप जिस क्षेत्र के हैं ये बुनकर क्षेत्र एरिया है और यहाँ पे रोटी आंदोलन छेड़ा गया है। बुनकर का जो मामला इस समय फ्लैट रेट बिजली चल रहा है, उस पर आंदोलन कब किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी कि इस पे कई मरतबा आंदोलन हुए। हमारे साथ नूरुल हुदा साहब मौजूद हैं, नूरुल हुदा अंसारी साहब जो प्रदेश यूथ के अध्यक्ष भी हैं हमारी पार्टी के। इन लोगों ने कई बार आंदोलन किया इस मुद्दे पर, मुबारकपुर से लेकर के टांडा तक किया और इस मुद्दे को उठाया कि जिस तरीके से सारे लोग परेशान हैं इस मसले पे, वो कारोबार को छोड़ करके लोग बम्बई, सऊदी, दुबई भाग रहे हैं और एक बड़ा रेवेन्यू देते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस कारोबार के ज़रिए, मगर जिस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। और जिन लोगों ने, बहुत से लोगों ने वादा भी किया है उनसे, और अभी आप देखें कि जो दोबारा सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, तो उस तबके के एक साहब को मिनिस्टर भी बनाया गया। तो लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी उनसे कि उस पर कुछ काम होगा, कुछ बात होगी। तो 6 महीने से ऊपर होने जा रहा सरकार बने, मगर अभी तक कुछ रिजल्ट दिख नहीं रहा है। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, हर महीने बुनकर के लोग, बुनकर सभा वाले पहुंच रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। हर महीना टाला जा रहा है, अगले महीने, ऐसे कब तक चलेगा? हम यही जानना चाहते हैं हरीश मिश्रा जी आपसे भी और हुदैफा आमिर रशादी साहब से भी कि रोटी आंदोलन के साथ आप बुनकरों का भी आंदोलन छेड़िए तो ये जनता आपके पीछे चल पड़ेगी। देखिए, हम आमिर साहब हैं, रशादी साहब हैं और एक बड़ी तादाद को प्रभावित करते हैं। एक बड़े सवाल को जब ये टच करते हैं तो वो सियासत में हलचल पैदा करता है। हम क्यों आए हैं बनारस से? नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, वहाँ हम लोग चट्टी चौराहे पर लड़ रहे हैं। हम रशादी साहब से निवेदन करने आए हैं। और रही बात कि आप मुद्दों को बांटिए मत कि ये बुनकर का मुद्दा अलग है, ये किसान का मुद्दा अलग है, ये नौजवान का मुद्दा अलग है। सबका मुद्दा सस्ती रोटी और सस्ती ज़िंदगी का है। सेंटर में जाइए तो रोटी महंगे में है, ज़िंदगी खतरे में है। इसलिए हम लोग मुबारकपुर आए हैं। साहब से, रशादी साहब से निवेदन करते हैं कि आप भी अपने संगठन के तरफ से रोटी के, सस्ती रोटी की जो लड़ाई है, हमारे जो नूरुल हुदा साहब हैं, इनसे निवेदन करने आए। और आपको एक बात हम बता दें, अंगड़ाई मुबारकपुर लेगा। एक अदना सा नौजवान, आप लोग मेहनत करेंगे तो ज़रूर लेगा। एक अदना सा बिलाल हाशिम अंसारी, एक अदना सा नौजवान घरों से बाहर निकला, इनकलाब का आगाज़ किया। रशादी साहब पहुँचे, हरीश मिश्रा पहुँचे, आबिद शेख पहुँचे, तमाम लोग यहाँ पहुँचे। धीरे धीरे अकेले ही निकला आदमी आज कारवां बना रहा है। निश्चित रूप से बनारस से, मुबारकपुर से होते हुए ये उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों तक जाएगा आवाज़ और हम लोग लड़ेंगे।